ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ गवर्नमेंट वालदी है ठीक है ना मेरी माँ है पैसा जो है गवर्नमेंट ठीक है ना और लानत है कि वजीर आजम देते लानत है कि वजीर आला देते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੇਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ टाइम नहीं का मोबाइल यूज कर देखे डॉक्टर क्या कर रहा है एक को कहा वो पीछे जाके बैठ गया दूसरी को कहा वो अपना मोबाइल ढूंढने में लगी हुई है अभी भी छाए वो इसी तरह कर रही है अभी इन्हीं मसाइल की तरफ हम आपको निशानदेही करा रहे थे नहीं मैं चाहिए बैठ मैं प्राइवेट जाऊंगा यार मेरा नेचर है ठीक है ना प्रॉब्लम होती है ना तकलीफ होती है तकलीफ मेरी भी होती है बेड देना हुकूमत की जिम्मेदारी है दवाई देना हुकूमत की जिम्मेदारी है ए टू जेड चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है ना सब कुछ की करते पहले भाई ये गया ताला लाग दो इन्हीं बातों को हम बता रहे थे डॉक्टर्स की यहाँ पे कमी है डॉक्टर है ही नहीं मोहसिन नकवी स्पीड साहब कह रहे हैं कवर से लेके जाते हैं हुकूमत से जाके दीदी मां दी कवर से टैक्स लेके जाते हैं यही बात हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे हर चीज का फुकदान है आपके साथ बेड नहीं है इनका करा देते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਣਾ एक बात बताओ आप तमाम तर हॉस्पिटल्स के काम ना मैं खुद साथी तौर पे कर रही हूँ इशफाक ट्रेडर्स की तरफ से सब जानती हूँ मैं सब जानती हूँ मेरा राइट है भाई यार तक टाइम वेस्ट ना कर यार चल चलिए चले आप जाने दे यार देखिए बात सुने ये सब हम यही बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग चले लाइव जिले में करना जो करना 0301 59305337 शेख मोहम्मद आमिर मैं लाइव रिकॉर्डिंग अपना नंबर भी दे रहा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ वेट कर हम भी यही कह रहे हैं अगर मैं तकलीफ से ना मेरे नाल 50 बंदे तकलीफ से इनका करा देते हैं हम भी यही कह रहे हैं कि मरीजों को दवाइयाँ दें बेड दें हमें इधर आगे हम आपको करवा दें यार इधर आ जाए बैठ देना सब बात की बात आगे करवाते हैं हम आपको करवा देते करवा के पेशेंट किधर है आपका आ जाए इधर बेड देखिए बेड देना हमारी बेड ना तो कहाँ से ला के दें? बेड होना तो हम कहाँ से ला के दें बेड? बिठा के कर सकते हैं ना मैंने 4 दफा उस डॉक्टर को बाजी लेके बात नहीं सुनी है लेके जाए हम साथ हैं आप आए यार जो हमारा मैं देख लिया बहुत इन्हां दा ड्रामे हर चीज से मैं नहीं प्रेफर करदा मैं जी ये डॉक्टर इधर आएगा आप बताए ना कि बेड देना हमारे नहीं है कितने आप कहाँ से इधर बेड कोई टेंशन नहीं बस ये चेक करें क्या मसला किस चीज़ का मसला आ रहा है तो चेक आपको पता है ये कितने लोग हैं टोटल 5-6 डॉक्टर होते हैं सही है अब हर बंदा जो आता है वो कहता है हमारे मरीज को पहले चेक करो हमारे मरीज को पहले चेक करो सही नहीं तो टाइम पर अभी फॉर एग्जाम्पल आप अपना मरीज लाते हो आप कहते हो मेरा मरीज सीरियस है ये कहते आप मेरे आपको ये भी डॉक्टर साहब भी अनपेड है सबर तो करो ना मुझे बात करने बात सुनो मेरे बात सुनो आप हर बात सुने आप हर बंदे के जो है ना आप हर बंदे को माइक देते हैं सही है इनको बिठा के आप सुनिए सब सही है पहले उनको तो बात सुने ये इस तरह नहीं होता अब फॉर एग्जांपल एक टाइम पर 50 पेशेंट आ जाए इमरजेंसी है सही है आप कहते हो मेरा पेशेंट जो है वो सीरियस है वो कह रहे हैं हमारे पेशेंट से अब बेड होंगे तो हम देंगे ना अब बेड हम घर से बेड नहीं है तो अब हम घर से तो नहीं ला सकते ना एक बेड पे बिठा के एक बेड पर 3 मरीज है क्या कर सकते हैं अब एक बेड पर हम 5 जितने आ सकते हैं हम बैठाते हैं सही है जी एक मिनट नहीं तो हम किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं हुकूमत भाई एक मिनट जो जी हम आपको ये जवाब दे रहे हैं कि बेड्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम भाई आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है ना नहीं तो भी आपके सामने ना आपके सामने ना मुझे तकलीफ हो रही है ना तो मैं भी हूँ आप न्यूट्रल नहीं हो
चलो ये तो आपके मुंह से कह रहे, तो मैं तो कह रहा हूं ना। आप भी नहीं हो। ठीक है, मैं नहीं इधर आओ हूँ, यार। मैं नहीं हूँ। डॉक्टर साहब इधर आओ। डॉक्टर क्या करे? अब एक जी जी बिल्कुल सर, नहीं करे। हमारी भी माओ की तरह है, हम उनकी, मैं तो खुद कर रहा हूँ उधर से पेशेंट को खुद। इस वाले में बिठा दे। सर इस मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा वो पेशेंट हम अंदर शिफ्ट करेंगे। ये माशाल्लाह स्टेबल है पेशेंट, फंक्शनली स्टेबल है, हम इनसे असल में यहाँ पे ये नाज़रीन ये देख लें, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डॉक्टर भी क्या करें, ये सारा देख लें, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डॉक्टर्स कम है, तो इस वजह से ये मतलब जान लेके फिर वाजे आवाज दे के जा रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग मैं नंबर भी समेत दिता है अपना, ठीक है ना। जिन्हें कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे नाल राबता करना, मैं अपना नाम भी दसिया, ठीक है ना। ए रिजर्व तुसी ये रिकॉर्डिंग कटनी नहीं है, ਜਿਹੜੀ मैं गाल कटी है तुसी भावें इस तरह लाइफ गाल भी कटना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की, ठीक है ना। ए तुसी कहंदे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोई सहूलत नहीं की, जीरो A to Z जीरो हैगी है। वीडियो बना भाई खुल के भाई तू खुल के वीडियो बना, कोई इशू नहीं है चीज का। चलो आइयो यार तू इतना एग्जैजरेट करी जा रहे हैं यार। मैं कोई गल नहीं कर रहा भाई, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ना भाई, कोई गल जाने इजी इजी गल खत्म हो। आओ चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट जो आता है उनके जो लवाहिकीन है वो तो हाइपर होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि उनको मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम, हाँ मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मेरी ड्यूटी अभी सुबह 6 से अभी 6 तक है इमरजेंसी में। बात सुबह 6 से? हाँ हमारी सुबह 6, ये इमरजेंसी 12 आवर्स होती है। सही है, बात यह है कि जिसकी भी पेशेंट आ जाए ना, हम भी डॉक्टर जो है ना वो भी इंसान ही होते हैं। सही है, एक टाइम पर 50 पेशेंट आ जाए, आप कहते हैं मेरा पेशेंट सीरियस है, मेरा वाला चेक करो, ये कहता है मेरा वाला चेक करो। अब हम एक ड्यूटी करें। अब जो मेनली जो बेड्स है वो तो हमारे काम नहीं है ना, मतलब फॉर एग्जांपल बेड जो ये तो हुकूमत का काम है। सही है, अब ये गालियाँ दे रहे हैं, अब ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये सारा दिन में कितनी दफ़ा होता है ऐसे मरीजों के साथ? नहीं ज़्यादातर कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोग जब आ जाते हो ना तो ये हाइपर हो जाते हैं, हाइपर हो जाता है मीडिया देख के, अदरवाइज कुछ नहीं होता। हाँ वैसे सिस्टम चलता है। हाँ वो बिल्कुल सही है। चलो, और तो कितनी मुश्किलात होती हैं आपको चेक करने? नहीं मुश्किलात, रश बहुत ज़्यादा है। मुश्किलात हमें कुछ नहीं होता, ये हमारा रोज़ का काम है, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात बहुत कम इस पेशेंट को हुआ क्या था, आपने देखा था? नहीं, मेरा जो है ना अभी ये हमारे जो है ना ड्यूटी डिवाइड होती है, सो हमें पता नहीं है कि इसका क्या मसला था। सो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इस तरह नहीं होता, गालियाँ वगैरह इस तरह ये डॉक्टरों के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो कि सरस्वती अस्पताल की रेनोवेशन जब शुरू की गई थी, रेनोवेशन के दौरान जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी और 2 मरतबा बिल्डिंग गिरी थी। लेकिन यहाँ पर जो है निगरान हुकूमत ने बड़ा जो है वो अच्छा फ़ैसला किया। अब ये अच्छा फ़ैसला देख लें आप, ये पैन करके दिखाएं जी सारा कैमरामैन, ये सारी वहाँ तक वो आखिरी जो दीवार नज़र आ रही है वहाँ तक, और इधर पीछे भी दिखा दें जी, पीछे से ये सारी पार्क बना दी है अस्पताल के अंदर। यहाँ पर 3 से 4 वार्ड्स थी जो कि गिर गई हैं, उसके बाद रेनोवेशन के नाम पर आए थे जो कि बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्क बना दिया नई बिल्डिंग बनाने की बजाय। तो अब मुझे ये बताएं कि जो 3 से 4 वार्ड्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इसको सारी को गिराकर और इसके ऊपर पार्क बना दिया कि यहाँ पर लोग बैठें और सारा कुछ करें। लेकिन पहले ही अस्पताल के अंदर जगह कम थी, पहले ही वार्ड्स कम थे, पहले जो है मरीज़ों के लिए जो है वो बेड की तादाद इतनी कम है, इसको वसी करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसको वसी करने के बजाय जो पहली जो बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ पर, और रेनोवेशन की गई जो कि ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग थी। जब रेनोवेशन के दौरान उसको जो है वो थोड़े मारे गए और ग्रिल के साथ उसको जब तोड़ा गया तो वो वैसे ही टूट गई सारी और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और ये सारी फिर ख़त्म कर दी। डॉक्टर बाबर साहब हैं, डॉक्टर हैं YDA के और रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, ये अब कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर थे, कितनी वार्ड्स यहाँ पर थी? अच्छा मियाँ साहब, इस तरह है कि यहाँ पे हमारा जो मेडिसिन के सारे मेडिसिनल लाइट, सर्जरी लाइट के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे इसी बिल्डिंग में थे। ये एक पार्ट था बिल्डिंग का जो आपने रिसेंटली पिछले दिनों देखा होगा कोलैप्स कर गया था। अब इशू उसमें ये आ रहा है कि इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने की बजाय शुरू से दोबारा खड़ा करके नए वार्ड्स बनाने के लिए यहाँ पे पार्क बना। पहले हमें ये बता दें कि 3 या 4 थे यहाँ पे 3 से 4 डिपार्टमेंट थे। आई डिपार्टमेंट था, पीट सर्जरी का डिपार्टमेंट, सर्जरी कार्डियोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये किधर करेंगे आप? आई डोंट नो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। हमारा शुरू से यही मुतालबा था कि इस बिल्डिंग को अगर आप रेनोवेट करने जा रहे हैं तो इसमें वार्ड्स एडिशन होना चाहिए, बेड्स की एडिशन होनी चाहिए। इस बिल्डिंग को आपने अब कोलैप्स हुई है, आपने उसको पार्क्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे जो बेड्स थे जिन पे मरीजों का इलाज होता है तो वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे।